आगे जाओ, माइक कैसे लेके हमें चाहिए चैनो अमन, हमें चाहिए चैनो अमन, हमें चाहिए चैनो अमन, चाहिए चैनो अमन। अप्पा जी, क्या बात है भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस पे। पहले बातचीत का सिलसिला कहीं इधर से और कहीं उधर से शुरू हो, उससे पहले आज का सवाल, क्योंकि आजकल आप तो घर से बैठ के जो भैया जी से जुड़ रहे हैं उसका कमाल हो गया साहब। तो आज का सवाल जिस पर आप सीधे अपनी राय दे सकते हैं, वो राय ये कि सवाल ये है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है? यही सवाल है जिसको आज हम पूछ रहे हैं, जिसको आज हम मुट्ठी का मुद्दा कहते हैं। आज का मुट्ठी का मुद्दा ये कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है? यही वो सवाल जिसे आज हम पूछेंगे। लेकिन ये तो बात हुई मुट्ठी के मुद्दे की, लेकिन भैया जी कहीं में तो बात सिर्फ जनता की भी होती है, तो हम जनता की बात करेंगे। लेकिन मुद्दा आज यही है कि क्या पाकिस्तान का इलाज सर्जिकल स्ट्राइक है? इस पे आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और हम शो के अंत में आपकी राय को जरूर रखेंगे लोगों के सामने कि हमें घर में बैठे देखने वाले लोगों ने आखिर क्या अपनी राय दी। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन हाँ, बात तो ये कि जनता से सबसे पहले बात शुरू होती है। जी हाँ, जनता से पहले बात करेंगे, जनता से जानेंगे कहां से हैं आप? मध्य प्रदेश से। जी, तो कैसे आना हुआ इधर घूमने? तो आपने कहा कि लगातार आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई सवाल है आप रखना चाहती है, कोई बात पूछना चाहती है? नहीं पूछना चाहती। क्या नाम है आपका? बीनू ग्रोवर। बीनू ग्रोवर। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लद्दाख से। लद्दाख से? अरे आगे आइए, लद्दाख से। बस आपने कहा और मुझे सर्दी लगी। हाँ, इधर आइए आइए। लद्दाख से हैं और लद्दाख से आप आए और आपके साथ और कौन लोग हैं? मेरा हस्बैंड है, मेरा बहू है। हाँ, तो सारे लोग इधर शो देख रहे तो वो पीछे चले गए क्या? इधर ही है। इधर ही, इधर ही है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रिहाना परवीन। रेहाना परवीन। तो आप शो में आज शरीक रहेंगी, आप देखेंगी? जी, बहुत बहुत इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप, क्योंकि आज तो पाकिस्तान का मसला है तो पाकिस्तान के मसले पे आज बातचीत करेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, वैसे सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा पाकिस्तान पे करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? ये बात कुछ नहीं, मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब देंगे? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ, तो यही तो है गफलत है। इधर भी नहीं समझ में आ रहा, उधर भी समझ में नहीं आ रहा, और सब ऐसे ही बातचीत चल रही है। लेकिन अलबत्ता मैं बातचीत के सिलसिले को जरूर जोड़ूंगा। आप बने रहिए, मेरे साथ खड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए, बने रहिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है साहब आपका? राजू पाशा। राजू पाशा। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो जादू वादू आप जानते हैं? नहीं जानते? नहीं। वाह, मैंने सोचा था आपका नाम है राजू पाशा तो आप जरूर जादू कुछ जानते होंगे। और पाजी आज तो आपसे बात हुई नहीं। पाजी आज कुछ मन उखड़ा उखड़ा था क्या? नहीं सर, अभी गाना गाया तो और ताकत आ गई। क्या था, जरा मुखड़ा बताना भाई पाजी। चैनो अमन हमें चाहिए, चैनो अमन, चैनो अमन, चैनो अमन हमें चाहिए, चैनो अमन। क्या बात है पाजी, जबरदस्त है आपका। आपका स्टाइल बहुत जबरदस्त है, आपकी बात ही गजब की है। जी, तो आज आप जो है पाकिस्तान पे जब हम बातचीत करेंगे तो आप अमनो चैन की बात करेंगे, हैं? जी, हमें तो यही चाहिए। अब वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अब आगे मालिक क्या दिलवा रहा है। आप बाजी, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मालिक की तरफ हाथ उठा देते हो। आप भी वही हो जो वो हैं। जी, मालिक जो देगा हम वही बन जाएंगे। हाँ, जो मालिक देगा वही बन जाएंगे। बहुत अच्छे भाई, जब कुछ ना समझ में आए तो मालिक की तरफ हाथ उठा दो, कह दो कि भाई जो वो करेगा, जो करेगा, जैसा करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। और यही बात सब कुल मिला के। क्या नाम है भाऊ नौजवान तुम्हारा? फरमान अख्तर। फरमान अख्तर साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नोएडा।
नोएडा के? तो घर जा रहे थे, बीच में तमाशा लगा हुआ देख लिया तो रुक गए हैं? जी नहीं, मेरा यहाँ पे एक प्ले था, स्ट्रीट प्ले LIC में। LIC में? तो आप नुक्कड़ नाटक करते हैं? पाजी तो आपने मुझे पुराना दिन याद दिला दिया मेरा। सच बात। तो आज आपका नुक्कड़ नाटक का जो मजमून है वो क्या है? स्वच्छता। अरे बाजी बहुत जरूरत है, स्वच्छता बाहर भी और अंदर भी सबकी जरूरत है। लेकिन आज हमारे एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि उनसे परिचय हो और मैं बाकी लोगों का परिचय कराऊं, उसके बाद मैं उनसे जरूर बातचीत करना चाहूंगा। हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ देर बाद हमारे साथ MS बिट्टा साहब आने वाले हैं, जो चेयरमैन हैं और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, तो उनके साथ भी बातचीत कर उनको जोड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ नवीन कुमार जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं BJP के और हमारे साथ बातचीत रखने के लिए मौजूद हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दिनेश वाशले हमारे साथ मौजूद हैं, CPI नेता, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लियाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ उनके प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत के रुख को जोड़ेंगे। और बिल्कुल सही समय में साहब आपने एंट्री ली है, बिल्कुल सही समय में एंट्री ली है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बैठिए, तशरीफ रखिए, बातचीत के सिलसिले को हम जोड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं उनको खड़ा करना चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया। आपकी नई फिल्म जो आ रही है, डायरेक्टर साहब हैं फिल्म के, और ऐसा प्रमोशन तो शायद आपने भी नहीं देखा होगा। मैं आपका परिचय जानूं और फिल्म का पहले परिचय जरूरी है। जी, मेरा नाम गिरीश जुनेजा है, मैं आप ही की फ्रेटर्निटी से हूँ, एक जर्नलिस्ट रहा हूँ जी, सभी चैनल्स में काम कर चुका हूँ और बड़ा ही सोच समझ के एक फिल्म मुआवजा नाम से मैंने बनाई है। साहब मैंने अभी उसका प्रोमो देखा, गजब। जी मैंने देखा, बड़ा गजब काटा है फिल्म आपने। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और जो उसमें अनु कपूर साहब की टाइमिंग देख रहे हो, ओहो साहब गजब है। तो अनु कपूर जी उसमें हैं और मैं चाहता हूँ पब्लिक उसे देखे। एक अच्छे मुद्दे पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और उम्मीद करता हूँ सब लोग उसे देखेंगे। तो पत्रकार रहे हैं और उसके बाद अब मुंबई में फिल्म बना रहे हैं और फिल्म का नाम है मुआवजा। मैं चाहूंगा सुपर डुपर हिट हो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिल्म जो है अलग एक पहचान, और जिस तरह से फिल्में आ रही हैं आजकल, एक अलग से हटकर एक नया तरह की पहचान बना रही है, मुझे उम्मीद है कि वो फिल्म उसी तरह की है। बिल्कुल उसी तरह की फिल्म है, लीक से हटके फिल्म है, छोटे बजट की लेकिन बहुत ही सुंदर और स्पष्ट फिल्म है। जर्नलिस्टिक एप्टीट्यूड को ध्यान में रख के बनाई गई फिल्म है और जर्नलिस्ट रहे हैं नवीन जी के साथ भी हम लोग काम कर चुके हैं। 13 दिसंबर पार्लियामेंट अटैक पे एक फिल्म बनी थी जिसके लिए हम दोनों को बहुत अप्रिसिएशन मिली थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी बहुत चीज़ें बहुत ही समझदारी से प्लेस की गई हैं, रेदर देन स्लिप स्टैक जो केले पे के छिलके पे फिसल के कॉमेडी होती है। कॉमेडी है, बड़ी तमीज से की गई कॉमेडी है। भाई मैंने देखा आपका मोन्टाज बहुत गजब का कटा हुआ है, लेकिन इन्होंने तो पाला पलट लिया, इधर तो बीजेपी में चले गए, नेतागिरी करने लगे। लेकिन आप बने रहे, आपने अपना। लेकिन हमारे मित्र वो अभी भी हैं। हाँ नहीं, मित्र तो रहेंगे नवीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल आज का जो था, जनता का सवाल रह गया क्या? जनता का सवाल पूछना चाहिए। तो जनता क्या सोचना चाहती है, जनता क्या अपना मुद्दा रखना चाहती है। इससे पहले कि मैं आज आपको बताऊं कि जो मुद्दा है मुट्ठी का वो ये कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है। ये हमारा आज का सवाल है जो कि हम अपने ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं और यही मेन सवाल है जिसको कि आज हम जनता के बीच में लेकर आए हैं। मैं जी बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है। क्योंकि जिसके जीन्स में बेईमानी और हिंसा हो, अब उसका तो पूरा खून शरीर से निकाल देंगे तभी वो मिट सकता है, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक ही एकमात्र पाकिस्तान का सही करने का इलाज है। आपको लगता है कि ये जनता का मुद्दा है तो हमने मौका इसलिए देते हैं, ये मौका आपका अपनी बात रखने का है। जब मैं आपको लेके आऊं, जब मैं मुद्दे पर चला जाऊं तब तो बात अलग है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जनता क्या सोचती है, जनता क्या जानना चाहती है। आपका कोई बात जो कहना चाहते हैं आप यहाँ से, जिसको लगता है कि इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, जिस पर बहस होनी चाहिए। बहस तो इस पे क्या होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो अच्छा, बहुत इत्मीनान में आप जिंदगी जी रहे हैं, वैसे बहुत इत्मीनान में जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? इंसाफ अली साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है बहुत बढ़िया। और इतना इत्मीनान दे जिंदा दिल इंसान कि कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन ठीक है, क्या इस पे बहस हो, बहस की कोई गुंजाइश नहीं। आप खड़े रहिए हमारे साथ, आपका खड़ा रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत ताकत देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। जी जी, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। चाहो आसी पास, कानपुर के आसपास के कहीं के? कहाँ के हो? मैं पटना का हूँ। नहीं, थोड़ा दूर है, पटना के हैं। मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए इनका जवाब है। और ये मैं बातचीत के रुख को अब जोड़ूं, इससे पहले मैं खड़ा करना चाहता हूं अंसार रजा साहब और हमारे साथ। जी मैं लियाकत साहब, आज आपको खड़ा कर देना। आप चलिए लियाकत साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है? देखिए जनाब,
4 लाइन में शहर लुधियानवी जी से शुरू करता हूँ। जी देखिए, जंग तो अपने आप में एक मसला है। जी जंग क्या मसलों को हल देगी? आज एतराज तो कल भूख देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, मेरे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। यानी जंग ना हो ये बेहतर है, ये जो बेहतर है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। रही सर्जिकल स्ट्राइक की बात, आपने यहाँ से शुरू की है। हाँ। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो एक सिंबॉलिक है, उससे तो मसला हल होना नहीं। या तो दोनों ही देश जो हमारे हैं वो गड़े मरे, बिल्कुल ही मर मिटने को तैयार हो जाए। सर्जिकल स्ट्राइक कितना है? आप चले गए कोने में करके आगे, कुछ नुकसान करके आगे या नुकसान करा के आगे, वो तो एक छोटा हिस्सा है। मतलब आप नहीं मानते कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई अहमियत रखता है उतनी? और मैं मानता हूं, जो मैं मानता हूं। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान एक हिस्सा ले लिया इंडिया का, और इंडिया में भी 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहां भी 14 करोड़ मुसलमान हैं। उन्हें ना तो अपने 14 करोड़ की कोई परवाह है, ना यहाँ के 25 करोड़ की परवाह है, ना यहाँ के 100 करोड़ 125 करोड़ इंसानियत की परवाह है। वैसे वो बिल्कुल बेईमानी पे हैं और बिल्कुल गलत हैं। अपने मुल्क को तो बर्बाद कर लिया और 4 युद्ध लड़ लिए, कुछ नतीजा नहीं निकला। उनको चाहिए कि वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी से सबक लें और बॉर्डर को खत्म करें। मैं आपको बता दूं, जब जिन्ना मृत्यु शैया पर था, जिन्ना 6 महीने बाद ही मर गया, 6 या 8 महीने बाद। बेटा साहब यहाँ बैठे, मेरे से बेहतर जानते हैं। उसने करवटें बदलते ये कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं खुदा मुझे जिंदगी बख्शे। तो इतिहास आप पलटना चाहते हैं क्या? सुनिए, बिल्कुल। जब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी पलट देती है, तो क्या हम छोटे बड़े भाई फिर एक नहीं हो सकते? हम भाई हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद नहीं, वरना वो बहुत खुश होते हैं। मुलायम सिंह यादव का तो एक सपना है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान सब एक हो जाए। मैं आपकी बात पे बहुत बहुत गौर करूंगा। ऑफ कोर्स भाषण प्रोफेसर बैठे हैं, प्रोफेसर साहब से उस पर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आदित्य सिंह बोपाला साहब मौजूद है। मैं जानना चाहता हूं जी सनाब कि जो ये बात कही गई कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है, आपकी राय, आपकी पार्टी का राय? देखिए, जो पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो जाए और दूसरा कश्मीर की स्थिति बेहतर होए। पर बड़े मुझे दुर्भाग्यपूर्ण से बताना पड़ रहा है कि उसके बाद हमारे 90 बहादुर जवान सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। ज़रूरत है भारत सरकार को कि एक जवाब पाकिस्तान को फिर से दे, क्योंकि हर रोज़ हमारे कश्मीर में स्थिति गंभीर हो जा रही है। पाकिस्तान हर रोज़ टेररिज्म फोमेंट कर रहा है कश्मीर में, और ज़रूरत है इस बारी एक करारा जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, सो दैट वो समझ जाए कि अगर हिंदुस्तान की तरफ किसी ने भी आंख देखा तो उसको हम करारा जवाब देंगे। करारा जवाब देंगे। मैं आ रहा हूँ जनाब अली जी आप जोड़ने दें, पहले मैं आ रहा हूँ, मैं आपके आवाज आ रहा हूँ। जी सवाल है कि करारा जवाब दिया जाए। देखिए, ये जो मैटर है पाकिस्तान का, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। इसमें हमने अब तक कांग्रेस की कहीं ना कहीं नाकामयाबियां रही हैं, उसमें आप उस संदर्भ में मैं आपको कुछ बात कहना चाहूँगा। आप शुरू करें कांग्रेस की जो सॉफ्ट एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान के लिए हमेशा से। कूटनीति और रणनीति में कितना फर्क रहा है। हम हर जंग जीते हैं, लेकिन जब कूटनीति टेबल पे बैठ के बात हुई है वहां हम हारे। वहां हमेशा, क्योंकि हमारी जो कूटनीति टेबल वाली रही है वो हमेशा कहीं ना कहीं सॉफ्ट थी। आगरा हमने किया था। अब आपको मैं एक शेर के साथ, क्योंकि इन्होंने एक शेर बताया, आप ही ने कहा एक शेर के साथ आप समझने की कोशिश करिए। चीन छीन ले गया, चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। ये सुलह की शक्ल को निहारते रहे, हर बाजी जीतने के बाद हम हारते रहे, क्योंकि हमारी पॉलिसी इतनी सॉफ्ट रही है पाकिस्तान के लिए। मैं देखिए मौजूदा सरकार की बात, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ हैं ऑथराइज्ड, वो बात रखेंगे, लेकिन मैं मौजूदा 3 साल की बात आपको थोड़े से 30 सेकंड में बताना चाहूंगा। अभी तक 2 बार बात हुई है ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान से। एक बार उफा में हुई है, प्रधानमंत्री लेवल की बात हुई। दूसरी बैंकॉक में हुई है,
NSA लेवल की बात हुई। लाहौर भूल गए आप। अरे आप अभी आइए ना, इसकी बात करने दीजिए। भूल गए, लाहौर की बात करिए। और फिर सुषमा स्वराज ने कल ये क्या दोगलापन ना करिए। नहीं तो आप कहना चाहते हैं मोदी जी गए थे लाहौर बिना बताए देश को, बिना बताए देश को बताए लाहौर। हमने क्यों? दोगलापन तो आपका है। जवाब दीजिए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमें वापस आने की क्या जरूरत थी? वो हमारा हिस्सा है, POK हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। उधर बैठे रहते आप, वापस क्यों आए? दोगलापन ना करिए। मोदी जी ने नवाज शरीफ को बुलाया, मोदी जी बिना किसी को बताए लाहौर गए और इधर बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं। दोगलापन ना करिए। हमने कभी भी टेरर एंड टॉक को ISI को पठानकोट के बेस पे बुलाया गया। देखिए मौजूदा जो हुकूमत है, ISI को पठानकोट हमेशा उसका एक ही मुद्दा रहा है कि अगर हम बात करेंगे तो टेरर पे बात करेंगे। हम हमारा मोटो रहा है कि पहले टेरर की बात, टेरर को खत्म करे, टेररिस्तान को खत्म करे। को क्यों बुलाया? ISI को पठानकोट क्यों बुलाया? बताइए, देश जानना चाहता है। मोदी जी ने ISI को पठानकोट बुलाया। स्ट्राइक की बहुत बड़ी जरूरत है। जी मैं ऑफ कोर्स नवीन जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा लाहौर क्या करने गए? अरे लाहौर को क्या देश बेचने गए थे? 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग हुई, वो हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद गांधी जी के बाद नेहरू जी ने उनके कहने पे 55 करोड़ रुपए उस समय का दे दिया उनको, पाकिस्तान को। किस लिए दे दिया? आप ये जंग लड़ने के बाद नहीं दिया, किसी को कोई समझौता करने के लिए नहीं गए। एक बात सुन लीजिए, इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार इतना सशक्त है कि किसी की भी छाती पर जाकर के उसको सबक सिखाने की तो गुब्बत रखता है। पाकिस्तान में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, म्यांमार में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया सुबह 5 बजे। इसलिए किया क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी को भी मार सकते हैं। अरे आप आर्मी ने कहा है कि इंडियन टेरिटरी में हुई है, झूठ ना बोलिए। झूठ, बिट्टा साहब बैठे हैं, बिट्टा साहब भी बता देंगे आपको। आर्मी की क्लैरिफिकेशन आई है कि इंडियन साइड पे हम सलाम करते हैं इंडियन फोर्सेस का, पर झूठ ना बोलिए, पब्लिक में झूठ ना बोलिए। आर्मी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि इंडियन साइड पे हुआ है, हम सलाम करते हैं, पर झूठ ना बोलिए। अरे मौलाना, यहाँ तुम्ही से कह रहे हैं, यहाँ बासा, ये किस पे लड़ाई जा रहे हैं इतनी देर से? ये किस बात पे लड़ाई जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान पे समझ में आया कुछ? अरे कुछ नहीं समझ में आया। रोटी जितना समझ में आती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातचीत समझ में है, रोटी समझ में आती है ना, सब चीज समझ में आती है। राजनीति कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है राजनीति, पाकिस्तान कर रहा है। बिट्टे साहब आप ही का, ऑफ कोर्स मैं नवीन में आया। बात तो अधूरी रह गई। मैं कहना चाहता हूं, मुझे प्रतीक भाई बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक अपने देश में करने की जरूरत है? जाके गोली मार देंगे कोई भी देश का आतंकवादी होगा। आप समझ लीजिए, मैं बार-बार क्या गलत है, ये गलत है। आर्मी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, ईस्टर्न कमांड ने क्लैरिफिकेशन दी है कि इंडियन साइड पे हुई है, हम सलाम करते हैं, पर मिसलीड ना करिए देश को। देश को मिसलीड। आज यशवंत सिन्हा जी ने आपको चेहरा दिखाया है, आपका आज ही दिखाया है, आईना दिखा दिया आपको। झूठ बोलना बंद करिए। आप मुझे बताइए क्या दिखा? आप चेहरा दिखाने की बात करते हैं। मणिशंकर ये ने कहा, मणिशंकर पाकिस्तान में जाके कहता है कि पाकिस्तान में मणिशंकर ये कहता है कि हमारा भाजपा को हराने के लिए हमारा साथ दे पाकिस्तान। सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं? कहते हैं बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रो पड़ी। आप दिग्विजय सिंह जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो आज हम आजमगढ़ में जाकर के रोते हैं, आखिर किस लिए? संदीप दीक्षित का बयान आप इनसे पूछ लीजिए, तो सेना के मनोबल को घटाने के लिए इससे घटिया और कुछ हो सकती है? संदीप दीक्षित आपका नेता है। बिट्टा जी एक बात बोल दीजिए, मैं जाऊं बड़ी खबर पे, सिर्फ एक बात बोल दीजिए। देखो, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, CPM हो, CPI हो, नेशन इज फर्स्ट, प्रथम भारत। ये जो आपस में हमारी लड़ाई तू मैं की, ये इससे हमारी फौज कभी जवान सरहदों पे जो हमारे मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए जो हमेशा गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी रूह रोती होगी, उनके दिल को तकलीफ होगी। जो शहीद हो गए उनकी रूह को तड़पती होगी। ये मौलाना साहब बैठे हैं, बड़ी अच्छे बातें कही मौलाना साहब ने, और मैं कहूँगा कि हमें तू मैं नहीं पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को जो जवाब देना है अच्छी तरह दिया जा रहा है। आज पहले क्या हुआ, आपके इंदिरा गांधी ने भी अपने टाइम पे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री अच्छे हैं, इंदिरा गांधी अच्छी थी तो अच्छे हैं। छोटी छोटी बातों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, एक तो कर चुके, दोबारा जरूरत होगी फिर भी करेंगे। अभी 200 के करीब तो आतंकवादी मार दिए हमारे। दोबारा जरूरत हुई तो करेंगे, यही सवाल है। जनता के पास आएंगे, लेकिन अभी वक्त है बड़ी खबरों का। बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे और वाह पाजी
मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे आपका एक बार फिर स्वागत है। और क्या बात है, क्या बात है, जान डाल दी भाई तुमने। और आज बहुत दिनों बाद लगा कि मैं शो कर रहा हूँ इतने शांत माहौल में। शायद मैंने, याद नहीं पाजी, आपको याद है कि मैंने कभी इतने खामोशी के साथ शो किया हो, लेकिन इसका भी एक मजा है पाजी। तो आज आप जो मुस्कुरा रहे हैं पीछे, उसका वजह मैं जानता हूँ पाजी। रोज हल्ला हो, रोज गुल्ला हो, ये जरूरी नहीं है पाजी। आज जो इसे जान डाल, क्या भाई आज तुम्हारा नाम तो जानना ही पड़ जाएगा मुझे। सर दिनकर सोनी नाम है मेरा। दिनकर, दिनकर आप बहुत दिनों बाद कल आए थे आप, लेकिन आप आते रहे हमारे साथ, जुड़ते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? आर्यन सिंह। आर्यन, वाह वाह, बहुत खूब पाजी, जान डाल दी इस लड़के ने आज, है ना जी। नाराज तो नहीं? आप अगर जब तक खड़े होगे मैं नाराज नहीं नहीं पाजी, हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहे, ऐसे ही गाते रहे और बजाते रहे और मजा आ जाएगा। लेकिन अंसार रजा साहब मुस्कुराते हुए हाथ उठा रहे हैं। तो सवाल ये है मेरा जो आज बड़ा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है? अंसार रजा साहब। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि बिट्टा साहब आज हैं। क्या बात है बिट्टा साहब, नजर इनायत। कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये वो शेर है कि जिसने दांतों चने चबा दिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक शेर पढ़ता हूँ कि किसी को क्या गरज सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तुझे क्या गरज, किसी को क्या गरज सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तेरे अमाल काफी हैं तेरी हस्ती मिटाने को। जहां तक सवाल सर्जिकल स्ट्राइक का है, तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि पूरी दुनिया से इतना दबाव उस मुल्क के ऊपर आ गया है कि वो घबरा रहा है। जैसे कहते ना, वो बिल में सांप फंस जाता, छटपटाता है, किधर जाएं किधर जाएं। ये सिर्फ हमें इसलिए उकसा रहा है कि हम उसकी मदद करें, और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया से उसके हाथ पैर कट चुके हैं। जहां से चंदा चुटकी मिलता था वो भी बंद हो गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बिट्टा जी इस बात की गवाही दे सकते हैं। जहां से वो चंदा लेता था, ज़कात फितरा का पैसा, खालों का पैसा करके मुल्क चलाता था, वो हो गया बंद। अब मसला ये आ गया, अब टिक गई मोदी जी पे नजर के हमने बिरयानी खिलाई, शायद कुछ बख्श देंगे हमें। आज तो आप बड़े अंदाज में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब नहीं, अब वक्त आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। कोई गुंजाइश नहीं रू रियायत की। हमने मोहब्बत से बात करके देख लियो। कल जो सुषमा स्वराज ने परसों कहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जिस हिसाब से नीचा दिखाया है हमारी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। और आप देखिए प्रतीक जी, जिस मुल्क में वो जा रहा है, एक ही मुद्दा इसके पास है, ले दे के कश्मीर। जहां जाता है, अरे जितना तुमने कश्मीर का रोना रोया है, अगर पाकिस्तान की भलाई के लिए रोना रोया होता तो आज ये नहीं करना पड़ता। जहां जाते हो वहां कश्मीर, जहां जाते हो वहां कश्मीर। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान मर जाएगा तो नहीं मिलेगा उसको। वो पता नहीं किस चक्कर में लगा हुआ है। वो सिर्फ ये है कि जिंदा रहने के लिए मेरे सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम। क्या बात है। अच्छा, चलते चलते भी मारा आपने, है क्या बात है। तो देखिए, आज तो मौलाना साहब ने बिल्कुल सही बात रखी, और आज मुझे लगता है कि आज आप खुश भी हुए होंगे, इनकी बात से खुश भी होंगे आज। मैं इनकी बात का खैर मकदम करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि पामुल्क जो है, देखिए उसकी अजमत, उसकी अखंडता, उसकी अस्मिता सबके लिए 125 करोड़ की जो आबादी है मुल्क की, वो एक लाइन में खड़ी है। अगर पाकिस्तान, देखिए ओवरऑल बाय एंड लार्ज देखिए पूरे दुनिया से आइसोलेटेड हो चुका है वो। सिर्फ चाइना, थोड़ा बहुत चाइना को लग रहा है कहीं ना कहीं उसको भी हमारे देश से थोड़ी बहुत खुन्नस है। तो क्रेडिट गोज टू, क्रेडिट किसको पास जाता है ये अलग करने का? प्रधानमंत्री हमारे जन नायक, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इससे बड़ा और किसको जाएगा? आप बताइए कि पिछले 70 साल के इतिहास में ये 3 साल का जो स्वर्णिम युग है राजनीति का, इनके हंसने से कुछ नहीं होगा। जनता देख रही है, वो सिर्फ एंड सिर्फ जननायक नरेंद्र मोदी की वजह से आज इस हालत में पाकिस्तान आ गया है।
प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी 65 भूल जाती है, 71 भूल जाती है, पर चलिए मैं इसको पॉलिटिकल स्लैगफेस्ट में नहीं उतारना चाहता। ज़रूरत है, हमारी सेना हर रोज़ पाकिस्तान को जवाब दे रही है और दे ही जाएगी। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखिए। अभी नवीन भाई कहते हैं, इन्होंने एक झूठा बयान दिया जिसे ईस्टर्न कमांड ने कॉन्ट्रडिक्ट किया है। हम सलाम करते हैं हमारी फोर्सेस ने जो नॉर्थ ईस्ट में किया है, पर देश को गुमराह करना और झूठ बोलना, आज यशवंत सिन्हा साहब ने इन्हें आईना दिखाया है। सेना राजनीति से बढ़कर नहीं, सेना को राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखिए, ये हमारा निवेदन है। हर हिंदुस्तानी की है भारतीय सेना, इधर जो हर आदमी खड़ा है उसकी है भारतीय सेना, और हम इसे सलाम करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना, एक मिनट भैया, एक मिनट, मुझे लगता इतनी बड़ी जनता है सहमत होगी कि जब पाकिस्तान के ताल्लुक से डिबेट हो, जब पाकिस्तान के ताल्लुक से डिबेट हो तो खुदा के वास्ते हम एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें। क्या बात है? जब विदेश नीति आए तो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, कांग्रेस बीजेपी जो भी है। आज मसला यहाँ पाकिस्तान का हो रहा है, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की, किसने सबूत दिया, किसने नहीं सबूत दिया, कुछ नहीं। हम एक बात कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान को हमने घुटने टिकवा दिए, बहुत बड़ी बात है इतनी। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान नीति पर किसी भी तरीके से हमको राजनीति नहीं। प्रोफेसर वास्ने खड़े हैं और मैं जानना चाहता हूं प्रोफेसर, सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक, सवाल ये है कि नीडेड और टॉक्स नीडेड है, या उसके लिए जो कहते हैं कि एनवायरनमेंट बड़ा सही करना चाहिए, कंज्यूमर एनवायरनमेंट में बातचीत होगी। देखिए प्रतीक जी, कोई कितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, अंततः आपको टेबल पे आना पड़ेगा। टेबल पे वाजपेयी जी ने भी कोशिश की, टेबल पे इंदिरा जी ने भी कोशिश की, टेबल पे हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की। युद्ध जो है वो विनाशक होते हैं, युद्ध कभी भी देश को नहीं बनाते हैं। युद्ध करवाने के लिए हमेशा साम्राज्यवाद और वो जो हथियार बनाने वाले देश हैं वो मुल्कों को, क्षेत्रों को भिन्न भिन्न आधारों पर लड़वाएंगे, उनके हथियार बिकते रहें, 250 से लेके 500% का वो प्रॉफिट कमाते रहें, और उन देशों की जनता हथियार खरीद के गरीबी की ओर ढकेली जाए। उधर की भी अर्थव्यवस्था डामाडोल है, हमारी भी अर्थव्यवस्था डामाडोल है। पहले नोटबंदी ने मारा, अब जीएसटी ने मार दिया। नौकरी देने की बजाय 5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। पहले आप वो देखिए, विध्वंसक युद्ध कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, युद्ध हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। विश्व शांति से हर क्षेत्र का विकास होता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय खोज कहती है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च कहती है, इसमें मेरी अपनी खोज नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च कहती है। इसलिए हमें फिलॉसफिकली देखना चाहिए। हर आदमी को अपना मुल्क प्यारा होता है, हमें भी सबको प्यारा है, परंतु उन लोगों को भी मुल्क प्यारा है। इंसान इंसान है, कहते हैं ना, चाहे वो कफन का धुआं हो, चाहे वो हवन का धुआं हो, धुएं करेंगे। जी, रमानाथ अवस्थी की ये कविता याद आ गई, उनकी पंक्ति है। भाई एक तो ये कि युद्ध हम कर नहीं रहे, लेकिन अपने रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाना होगा उठाएंगे। अगर किसी एक घर में आतंकवादी बैठे उनको पनाह देगा, उसको मार करके आएंगे, ये सरकार कर रही है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि सरकार के आने के बाद बहुत सारी समस्याएं हो गई। अरे समस्याएं तो साहब वामपंथी की विचारधारा की है। आज केरल में जो हो रहा है दुनिया देख रही है उसको। मुख्यमंत्री के जिले में 13 वो कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई जिनके बारे में आप सुन नहीं सकते। एक आदमी पे 94 वार किए गए, और वो भी उनके मैं बिल्कुल, लेकिन प्रतीक भाई बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक मिनट सुन लीजिए, ये इस मुद्दे से ज्यादा जरूरी बात बता रहा हूँ मैं देश में, क्योंकि हम ये बता रहे हैं जब हम बाहरी आतंकवाद को मारेंगे तो अब आंतरिक आतंकवाद को भी मारेंगे। और जिस प्रकार से उन लोगों को केरल में इन्होंने मारा, किस तरह से मारा, वो उनकी विचारधारा। अगर आपके पास कश्मीर के लिए बोलने के कुछ नहीं है तो आप कहिए कि नहीं बोलूंगा। मैं कश्मीर में बताता हूँ, उन्होंने कहा क्या किया। आप सैनिकों की बात करते हैं, 71 की लड़ाई में हजारों सैनिक शहीद हो गए हमारे, और पाकिस्तान में लाहौर तक पहुंच गए। पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, शिमला समझौता करके पाकिस्तान के साथ साथ वो भी दे दिया जो टॉप हिल्स थी। आज देश में आतंकवाद हम झेल रहे हैं इनकी वजह से। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री थे ये भारतीय जनता पार्टी, ये छल कपट छोड़िए। जनता किया था। देखिए, हम अमन और चैन के बाशिंदे हिंदुस्तानी, क्या समझे। ये 70 साल से कांग्रेस जो उन हुक्मरानों के इशारों पे चलते रहे, आज हमें जरूरत है, मगर आज हम अगर दुश्मन हमें आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख फोड़ने की ताकत रखते हैं। सवाल ये, I'm coming. प्रतीक जी, इस मुल्क में स्वास्थ्य पहले है, शिक्षा पहले है, रोजगार पहले है, महंगाई के खिलाफ लड़ाई पहले है।
केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित नौजवान और छात्र हैं। पहला प्रदेश है। आरएसएस कहती है कि उनके लोगों को मारा। केरल का मुख्यमंत्री पहला है जिसने कहा आरएसएस वालों से आइए बैठिए, इस हिंसा के वातावरण को खत्म कीजिए। गाँव विजिलेंटे गौ रक्षक तो मैंने पहले नहीं गए। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। अरुण जेटली के साथ आरएसएस प्रमुख के साथ मीटिंग हुई है। अरुण जेटली की आरएसएस प्रमुख के साथ मीटिंग हुई है। गौ रक्षक मैंने पैदा नहीं किए, लव जिहाद मैंने नहीं पैदा किए, ध्रुव सक्सेना एएसआई का एजेंट, बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष मध्य प्रदेश का मैंने नहीं पैदा किया, नोटबंदी मैंने पैदा नहीं की, बेरोजगारी मैंने नहीं पैदा की, अशिक्षा मैंने नहीं पैदा की, शिक्षकों की कमी मैंने नहीं पैदा की। उधर की बात देखिए, आर्मी अपना काम कर रही है, करती रहेगी, पर मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से देश को भटकाए ना। यशवंत सिन्हा साहब के बयान के बारे में थोड़ी टिप्पणी कर लीजिए। देश की आज बुरा हाल है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, और ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। सेना काम करती थी, करती है और करती रहेगी। उन्हें आपके लोग देखिए, सेना के बारे में इनके अपशब्द सुन लीजिए। कल भी संदीप दीक्षित ने बोला है, कल भी संदीप दीक्षित ने बयान जो दिया है, गुमराह ना करिए देश को। कल बोला है कि नहीं बोला? काम कर रही है, करती सेना के खिलाफ उन्होंने ऐसे रावत साहब के खिलाफ आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग आईएसआई के लिए त्रिपुरा के लिए और केरला की बात कर रहा हूँ। त्रिपुरा ये बोल रहे हैं, ऐसे भी और केरला में इनकी डिक्टेटरशिप चल रही है, जहाँ पे समसेवक देखिए मुद्दे पे बिल्कुल मुद्दा जो पाकिस्तान देखिए जर्नलिस्ट शरद भौमिक को उसी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने माना है जिसको आरएसएस बीजेपी सपोर्ट करती है। त्रिपुरा में आपके पास क्या फोन करके बताया आपको किसी ने कैसी बात करे? प्रोफेसर साहब आप यहाँ पे पढ़ाई का काम करते हैं या इंटेलिजेंस का काम? दूसरी एक बात और अभी उसके गौरी लंकेश को, पंचरे को, जावलकर को, माओवादी के जो आतंकवादी हैं उन्होंने मारा है, आपके चिल्लाने से बात नहीं है। आप माओवादियों का नाम मुद्दा कश्मीर का और मुद्दा से भी बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर सवाल ये है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान की आखिरी दवा है, फिर होना चाहिए, यही मुद्दा मेरा। और इसी पर हम सवाल पूछ रहे हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमें अमन चैनो अमन, चैनो अमन, चैनो अमन, हमें चाहिए चैनो अमन। हिंसा को तुम कर दो दफन, हिंसा को तुम कर दो दफन, चाहिए चैनो अमन, हमें चाहिए चैनो अमन। क्या बात है बाजी, आप चलते ही चलते लौटे, लेकिन लौटे तो आज अब एनर्जी आ गई बाजी अपने अंदर। क्या बात है आज बड़े दुखी लग रहे थे। सर जो रास्ता होता है हमेशा वहाँ पे यू टर्न भी होता है। तो हम जो बेचारे आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ऐसे 8 के चक्कर में घूमते रहते हैं। क्या बात है ना बाजी, दिल छोटा ना करो। जब मालिक बुलाता है तो हर चीज में मालिक बुलाता है बाजी का। गजब है बाजी। थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू सो मच। एनर्जी आपकी वापस आई, आई एम सो ग्रेटफुल। लेकिन बताएं आपसे कि आज का जो शो का सवाल था वो ये था कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है। और ये हमने सवाल पूछा था ट्विटर के जरिए @प्रतीक टीवी, जो हमारा हैंडल है, उस पर हमने पूछा सवाल @प्रतीक टीवी पे, क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है। और इस पे जो हमें जवाब मिले हैं अब तक, जो जवाब है वो ये है 83% कहते हैं हाँ यही एकमात्र इलाज है। 17% मानते हैं कि हाँ नहीं, अदर ऑप्शंस आते हैं। इन 17% लोगों का कहना है कि उन अदर ऑप्शंस जो कोई दूसरे तरीके हैं उनकी तरफ भी जाना चाहिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा मैं। जी प्रतीक जी, मेरा ये कहना है कि सेना अपना काम इतिहास में भी किया है, अभी भी कर रही है और आगे करती रहेगी। पर मेरा एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, हम सब सेना को सलाम करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी सेना के योगदान पे राजनीति करती है। इस पे हमें आपत्ति है। सेना को लेकर आप राजनीति करते हैं, ये आपके ऊपर आरोप है। मुझे ये समझ नहीं आता प्रतीक भाई कि ये सेना का सम्मान कैसे करते हैं। इनके राष्ट्रीय नेता सेना के जो जनरल हैं उनका अपमान करते हैं, उनके बारे में जो शब्द कहते हैं मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकता हूँ, और ये लच्छेदारे बातें करते हैं। हम सेना का सम्मान हम करते हैं और इसलिए करते हैं सेना के सम्मान। सेना के योगदान पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, उस पे हमें आपत्ति है। जब आप सेना पर आरोप लगाते हैं तब आप कहते हैं कि वो लोकतांत्रिक राजनीति है। जब आप सेना के बारे में गलत बोलते हैं, कांग्रेस संदीप दीक्षित ने बोला सेना के बारे में, आज ही बोला, पुरानी बात को जाते हो आप। सुरक्षा ये गलत है, गुमराह कर रहे हैं। अभी पहले भी आपने गुमराह किया, अभी पहले भी शो पे गुमराह किया, गलत है। संदीप दीक्षित ने बोला है नहीं बोला, ये पूछो।
आप मुझे देखिए एक बात समझ नहीं आती, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, जब सैनिक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी आतंकवादियों को मारते हैं तब ये कहते हैं कि सोनिया गांधी रोती है रात भर उनके दुख पे। शरेआम झूठ बोल रहे हैं, शरेआम झूठ बोल रहे हैं। हम सेना को सलाम करते हैं, पर हमारा निवेदन है मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई से, उनके योगदान पे राजनीति ना करें, सेना अपना काम करती रहेगी। देखिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए जो भाजपा के पास है, पॉलिटिकल विल पावर जो दिए सैनिकों को, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दी। देखिए सेना हमारी प्रोफेशनल सेना है, सेना की बहादुरी का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सेना में मैं ये जानना चाहता हूँ कितने पैसे वालों के बच्चे सेना में गए, गरीब किसान का, गरीब मजदूर का, मध्यम वर्ग का बच्चा किसान में जाता है। कौन सा बीजेपी के नेता का बेटा की सेना में है या कांग्रेस के नेता का बेटा सेना में है, गरीबों के बच्चे सेना में है, क्या बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री वो है कि जिसने अपने को पूरा परिवार समाज से और उसका परिवार है, उसका कोई अपना नहीं है, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं संभालता, किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है। जनता 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 सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है कि बीजेपी के नेता के लड़के सेना में हैं या नहीं है, किसी भी पार्टी के नहीं है। और ये बात सही है कि बीजेपी के लोग जो है सेना के नाम पे राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। ये मुद्दा जो सर्जिकल स्ट्राइक का चल रहा है, तो मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पे जो राजनीति हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान को एक कहावत है, बातों के भूत लातों से नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री गवाह है, जब से 1947 हमारा देश आजाद हुआ है, हमने कभी भी पहल नहीं की है अपने धरती पे। हमने जब भी हमने 1965 में जब लाहौर तक पहुंच गए थे, ये कांग्रेस ही थी, तब भी हमारे सैनिक मरे थे और इन लोगों ने उस समय भी राजनीति करके वापस हमारे सैनिक बुला लिए थे। हिस्टोरिकल फैक्ट ना, हिस्टोरिकल फैक्ट, फैक्ट शुड बी करेक्ट, फैक्ट शुड बी करेक्ट, फैक्ट होने चाहिए। जी 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 मैं आ रहा हूँ जी। देखिए प्रतीक जी, पीठ पे वार तभी होता है जब हम वार करने का मौका देते हैं। ये जो कश्मीरी हैं, अगर इनको ही खुदा सद्बुद्धि दे दे, इनने जो वहां जहन्नुम बना रखा है जन्नत का, तो मौका तो पाकिस्तान को मिल रहा है। ये हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं सब, वहां से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, वो हमारे हिस्सा है, हमारे हिस्सा है कश्मीर। और वो अपने आप को नहीं मानते, वो अपने आप को नहीं मानते। वो जो है जी, यासीन का नाम लो, गिलानी का नाम लो, इन्होंने कश्मीर को जहन्नम बनाया है। के नारे लगाते हैं, झंडा लहराते, झंडा लहराते। वो गद्दारे वतन है ऐसे आदमी जो ये काम करते हैं। तो इसीलिए इनको खुदा सद्बुद्धि दे। ये कश्मीरियों को सब कुछ छूट दे रखी है, इस देश में सब कुछ अपना माना हुआ है और हमारे देश का वह हिस्सा है। इसके बावजूद भी उन्होंने आतंक मचा रखा है। उनको खुदा सद्बुद्धि दे तो पाकिस्तान को भी अपने आप ही वापस होना पड़ेगा। उनकी शय पे पाकिस्तान भी बदमाशी कर रहा है, अपने देश की परवाह ना करके बदमाशी में पड़ा हुआ है। असूलन मुझे अपनी फिल्म की प्रमोशन करनी चाहिए यहाँ पर। जी आपने बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई है जी, बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसकी प्रमोशन ही करनी चाहिए मुआवजा की। लेकिन जब बात देशभक्ति की आती है तो हम लोग भी 13 दिसंबर फिल्म बनाई थी श्रीनगर में, हमने भी अपनी जान की बाजी लगा के वो फिल्म बनाई थी। मैं इस समय अपनी फिल्म की प्रमोशन नहीं करूंगा। जब बात देशभक्ति की आती है, मैं इन भाई से जो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बोल रहे हैं इनसे जानना चाहूंगा, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, क्या किसी को जानते हैं जो शहीद हुए थे? क्या आप जानते हैं जो शहीद हुए थे? उन्होंने अपनी बात रखी है। देशभक्ति की बात हो रही है, मुझे फिल्म प्रमोट नहीं करनी। मैं जानना चाहता हूँ क्या इनको दुख हुआ? देखिए आप आर्टिस्ट हैं, पर आपके फैक्ट्स गलत हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक्स को वेलकम करते हैं और अगर जरूरत फिर से, हम तो ये कह रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि सेना के योगदान पे राजनीति ना करिए। हम ये कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही वक्त है और जिस तरह की मजबूत सरकार अभी मौजूदा सरकार है,
माननीय प्रधानमंत्री की। आप बिलीव करें ये पूरी जो 125 करोड़ की जनता है कि इस बार हम पाकिस्तान को निपटा लेंगे। ये ना चिंता करें, बिल्कुल चिंता ना करें इसमें, और राजनीति ना करें। खास करके मैं अपने कम्युनिस्ट मित्र को कहूंगा, नहीं कहूंगा कि इसमें राजनीति ना करें। देखिए, लेकिन हम सभी देशभक्त हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबको नौकरी दीजिए, महंगाई कम करिए, बेरोजगारी खत्म कीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। बाजी आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल मुलाकात होगी। अभी आर पार की तैयारी।